दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। देखो, इस टॉपिक में दो वर्ड यूज हुआ है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मानव का जो है इन्वायरमेंट के साथ में कैसे इंटरेक्शन रहा है ये पढ़ेंगे, और दो रीजन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। तो पहले इसको जानते हैं। देखो, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। 23.5 डिग्री साउथ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये पूरा रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन क्यों कहते हैं? इसमें जो है सबसे ज़्यादा सन यहाँ पर है, सन का डायरेक्ट हीट पड़ता है, तो सोलर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप और गर्मी पड़ता है। और इसके जस्ट ऊपर वाले रीजन को कहते हैं, ट्रॉपिक से जस्ट ऊपर वाले रीजन को, ये वाले रीजन को, ये है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन। इस दो रीजन के बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कशन में देखते हैं। तो इसमें एक कहानी से शुरू होता है। दो आदमी का कहानी है, एक रेणुका है और उसके एक अंकल हैं, श्रीकांत अंकल। बोल रहा है वाज होम आफ्टर ए गैप ऑफ नियर बाय 4 मंथ। 4 महीने के बाद घर आया था। ही वाज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और ये जंगल में फ़ोटो खींचते थे। एंड ट्रेवल्ड वाइडली, और बहुत दूर दूर तक ये घूमने के लिए जाते थे। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज। बचपन में ही रेणुका का इंटरेस्ट जो हो गया था फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ जानने में। व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस हर बुक ऑन नेचर पिक्चर्स ऑफ द डिस्टिंक्ट लैंड एंड पीपल हु लिव देयर, और वो फ़ोटो खींच के लाए थे, अलग अलग देश के अलग अलग जगह से वो फ़ोटो खींच के लाए थे। तो वो जानने में इसको काफ़ी उत्साह था, रेणुका को काफ़ी उत्साह था कि ये सब चीज़ें जाने। तो देखो, इस पिक्चर से देखो काफ़ी चीज़ आपको समझ में आएगा। पीपल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग देश के लोगों को इसमें देखो लिखा हुआ है, फोटो दिया हुआ है। इन दिस पिक्चर रेणुका यू कैन सी पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग देश का लोग इसमें देखती है। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, कुछ लोग जो है ड्राई डेजर्ट का है। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड, फ्रोजन जगह का है। सम फ्रॉम द हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, हॉट वेट रेन फॉरेस्ट एरिया का है। दे लुक्ड सो डिफरेंट फ्रॉम मी, और रेणुका से काफ़ी अलग दिखती थी। ऑब्जर्व्ड रेणुका ने देखा, दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, लेकिन जो है उसको भी जो हमें ज़रूरत है उसे भी वही ज़रूरत है। उसे भी खाना चाहिए, उसे भी कपड़ा चाहिए, उसे भी रहने के लिए घर चाहिए। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल ने उसे समझाया। देयर चिल्ड्रेन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, जो तुम लोग कर रहे हो, श्रीकांत अंकल उसको समझाते हैं कि तुम, रेणुका को समझाते हैं, तुम जो करते हो इसके बच्चे भी सेम वही करते हैं। जैसे कि वो भी खेलते हैं, वो भी आपस में झगड़ा करते हैं समटाइम्स, एंड दे मेकअप स्ट्रिंग्स डांस एंड हेल्प द फैमिलीज विद द वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन, और उसको जो भी उसके परिवार को करने का ज़रूरत है वो उसमें मदद करता है। दे लिव क्लोजर टू द नेचर, और नेचर के पास रहता है। एंड वेरली अर्ली देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर द नेचर, और उसको पहले ही बचपन में ही ये सिखाया जाता है नेचर का केयर कैसे किया जाता है। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, और कैसे मछली पकड़ते हैं। हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से, जंगल से लकड़ी वगैरह कैसे लाते हैं, ये बात सिखाया जाता है बचपन में। ये श्रीकांत अंकल रेणुका को समझाते हैं। तो देखो, अब टॉपिक किस रिलेटेड है, टॉपिक के बारे में चलते हैं। तो हम जाते हैं, इसमें क्या दो चीज़ पढ़ना है। एक तो पढ़ना है बीच वाले रीजन को, ट्रॉपिकल रीजन को, एक पढ़ना है इससे ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन को। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिकल रीजन का। ट्रॉपिकल रीजन में जो है, जो एरिया आता है वो साउथ अमेरिका का एरिया आता है, जिसको कहते हैं अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका का ये अमेजन बेसिन है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। बोल रहा है, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप 6.2। ये मैप को देखो। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटर के देखो, ये 0 डिग्री है, ये आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा। इक्वेटर के जस्ट आसपास में 10 डिग्री ऊपर चले जाओ, 10 डिग्री नीचे चले जाओ, तो ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है इक्वेटोरियल रीजन है।
इक्वेटोरियल रीजन है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक। सो इट रेफर्स एज ए इक्वेटोरियल रीजन, इसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। द रिवर एमेजॉन फ्लो थ्रो दिस रीजन, इस रीजन में एमेजॉन नदी जो है बह रही है। नोटिस हाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू वेस्ट एंड रीचेज टू द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ, देखो वेस्ट में जो है एक माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये इस माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज। एंडीज माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज से देखो रिवर निकलना शुरू होता है, ये अमेजोन नदी, और ये अमेजोन नदी जाके अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाता है। अब इसमें देखो बहुत सारे रिवर आके मिल रही है, जो रिवर आके छोटी छोटी नदी मिलती है, इस रिवर को कहते हैं ट्रिब्यूटरी। छोटी रिवर जब बड़ी मेजर रिवर में मिलती है तो उसको कहते हैं उसका ट्रिब्यूटरी। और ये सारे नदी को एक साथ में मिला दो तो इसको कहते हैं बेसिन। सब रिवर को एक साथ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कहते हैं बेसिन, इसीलिए कहते हैं अमेजॉन बेसिन। तो देखो अब समझते हैं, द प्लेस वेयर द रिवर फ्लो इनटू द नंबर ऑफ बॉडीज, वाटर बॉडीज, इज कॉल्ड द रिवर माउथ। यहाँ पे देखो रिवर माउथ है, बहुत सारे वाटर बॉडीज रिवर माउथ कहते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरी ज्वाइन द अमेजॉन रिवर टू फॉर्म ए अमेजॉन बेसिन, जब बहुत सारे ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर लेता है तो उसको कहते हैं बेसिन। द रिवर्स बेसिन्स ड्रेन पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। देखो किस किस देश से आता है, कुछ नदी देखो कोलंबिया से आ रहा है, कुछ नदी देखो वेनेजुएला से आ रहा है, कुछ नदी आपको देखिए यहाँ क्लीन कर देते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये नदी अमेजॉन नदी है, ये अमेजॉन नदी, तो इसमें देखिए काफ़ी सारे रिवर, कुछ कोलंबिया से आ रहा है, कुछ पोर्शन वेनेजुएला से आ रहा है, कुछ पोर्शन इधर पेरू से आ रहा है, कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे वाले रीजन से भी, ब्राज़ील से भी आ रहा है बहुत सारे नदी। तो यही है, नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पासेस थ्रू। इक्वेटर जिस से पास हो रहा है तो वो देश का बेसिन के बारे में बताना है। देखो ये हो गया आपको साउथ अमेरिका। तो देखिए यहाँ का हमारा क्लाइमेट कैसा होगा, क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। एज यू नो द अमेजॉन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड करेक्टराइज बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अब देखो ये रीजन जो है इक्वेटर के रीजन में है, ये इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे ये वाले रीजन में है। तो ये वाला रीजन जो है इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सन का इंसुलेशन होता है, सन का हीट बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा हीट आने से क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है। गर्मी जैसे ही पड़ेगा यहाँ के वाटर वेपोराइज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वेपोराइज होगा और बारिश होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, उसी कहते हैं वेट क्लाइमेट। थ्रू आउट द ईयर, ये पूरा साल ऐसा रहता है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, द स्किन फील्स स्टिकी, चिपचिपा सा लगता है, स्टिकी जैसा। इट्स रेन ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा गर्म भी रहता है, काफ़ी चिपचिपा भी रहता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता रहता है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई। टेम्परेचर तो कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी बना हुआ रहता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है। देखो नहीं, यहाँ से खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें देखो वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है, अमेजॉन रिवर भी है, इवेपरेट हुआ, ऊपर गया, फिर रात में कंडेंस होकर काफ़ी ज़्यादा बारिश होते रहता है। ये घटना यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर पूरा होते रहता है। तो देखो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट एरिया होगा, जंगल होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एज इट रेन्स हैविली इन द रीजन, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। थिक फॉरेस्ट ग्रो, और काफ़ी ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा मोटा फॉरेस्ट ग्रो करता है। द फॉरेस्ट आर in fact so thick that dense roof created by the leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। अब देखो ये इतना घना जंगल हो जाता है कि ये पेड़ जो है इतना ज़्यादा घना बना लेता है, इसके डाली जो है सनलाइट को नीचे परकुलेट भी नहीं होने देता है, नीचे अंदर जाने भी नहीं देता, इतना ज़्यादा घना इसका पेड़ हो जाता है। क्या रूफ जैसा, छत जैसा बना लेता है। देखो एकदम पूरा पत्ती पत्ती ज्वाइन हो जाता है। बोला द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। यहाँ पर जो है अब नीचे में वही ग्रो करेगा जो टॉलरेंट होगा और इसके न्यूट्रिशंस को ले पाएगा इस पेड़ का। काहे नीचे रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। जिंदा वही रहेगा जो टॉलरेंट वेजिटेशंस होगा। मे ग्रो हेयर, ऑर्चिड्स जैसे होता है, ब्रोमिलेट्स ग्रो ए प्लांट पैरासाइट्स। ये देखो इसके में प्लांट के ऊपर में पैरासाइट की तरह इसी पे चिपक जाता है, इसी के न्यूट्रिएंट्स को लेता है। वो पौधा है आपको ब्रोमेलेट्स, ग्रो इन द प्लांट पैरासाइट्स। बोल रहा है द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन द फोना काफ़ी सारा होता है, यानी कि जानवर वगैरह, फ्लोरा एंड फोना काफ़ी देखने को मिलेगा।
तो बोल रहा है बर्ड सच एज टुकन्स। टुकन्स देखो ये काफ़ी बड़े से ये होता है, मुंह होता है, इसका चोंच होता है। हमिंग बर्ड होता है, मकाऊ होता है, एंड देयर ब्रिलियंट कलर्ड प्लमेज। ओवर साइज्ड बिल ऑफ द ईटिंग मेक देम द डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन द इंडिया। ये भारत में भी देखा जाता है। ये क्या करता है, ओवर साइज्ड बिल में ईटिंग करता है, अपना खाना निकालता है। दीज बर्ड्स आल्सो मेक द लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत तेज आवाज़ भी निकालता है। और एनिमल जो यहाँ पे रहता है, एनिमल लाइक मंकी रहता है, यहाँ पे स्लॉथ रहता है, एंट एटिंग टेपरीज रहता है। एंट एटिंग टेपरीज देखो इसके मुंह बड़ा सा है, ये एंट एटिंग टेपीर है, ये जाके मांद में मुंह घुसा के चींटी को खा जाता है। एंट एटिंग टेपरीज इसीलिए कहते हैं। फाउंड हेयर वेरियस स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल एंड स्नैक आल्सो थ्राइव इन देयर जंगल। क्रोकोडाइल रहता है, स्नैक रहता है, पाइथन रहता है, एनाकोंडा रहता है, बुआ कंस्ट्रेटर आर सम ऑफ द स्पेसीज। बिसाइड द बेसिन इज होम ऑफ द थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट। बहुत सारे अलग अलग आपको कीड़े मकोड़े देखने को मिलता है। सेवरल स्पेसीज ऑफ द फिश इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज आल्सो फाउंड इन द रिवर। पिराना फिश होता है क्या, ये तुम आदमी को जाओगे ना, तुम जैसे ही जाओगे मछली पकड़ने के लिए तुम्हें भी खा जाएगा, इतना भयानक रहता है पिराना फिश। क्या बोल रहा है, दिस बेसिन इज आल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। यहाँ पे अलग अलग तरह का बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, बहुत सारे जानवर मिलेंगे आपको इस बेसिन में। तो देखो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। पीपल्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में लोग कैसे रहते हैं ये जानते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड्स इन द स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्री इन द फॉरेस्ट। जंगल में जंगल को काट देते हैं, जंगल को काट के फिर वो वहीं पर वो खेती बाड़ी करते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, आदमी जो है हंटिंग करता है, फिश पकड़ता है रिवर के अलोंग। वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप, वो क्रॉप का देख रेख करता है। दे मेनली ग्रो टेपिका, पाइन एप्पल्स, स्वीट पोटैटो, ये उगाते हैं खाने के लिए। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टन इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज एलिव बाय फीडिंग देम एंड द वेजिटेबल्स दे ग्रो। वुमेन जो है यहाँ पर जो है अपने फैमिली को चलाने के लिए ये क्या करते हैं, फिशिंग और हंटिंग भी करते हैं। देखो अब तुम जब देखोगे इंडिया के केस में, इंडिया में देखोगे जो हंटिंग और फिशिंग करते हैं मेल करते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है फीमेल हंटिंग करते हैं। वेजिटेबल वगैरह खेती वगैरह वुमेन करती है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और क्या करते हैं, काफ़ी घना जंगल रहने की वजह से ये जंगल में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं, जल जाता है। यहाँ पे पैचेज ऑफ द लैंड को खाली करते हैं और इसमें एग्रीकल्चर लगाते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी कुछ दिन तक करते हैं, और जब ये सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है तो ये जगह को छोड़ के फिर नेक्स्ट पैचेज में आग लगा के फिर से खेत खाली कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। द स्टेपल फूड ऑफ द मोनाइक आल्सो नोन एज कसाबा, मोनाइक इसका स्टेपल फूड होता है जिसको कसाबा कहते हैं। दे ग्रो अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर उगाते हैं, जैसे हम लोग आलू उगाते हैं, पोटैटो उगाते हैं। दे आल्सो ईट क्वीन एंट्स, और क्वीन एंट चींटी को खाते हैं। और एग सेक्स, एग सेक्स मतलब हो गया आपका मकड़ी के अंडे को भी खा जाते हैं। कैश क्रॉप भी लगाते हैं बेचने के लिए, कॉफ़ी लगाते हैं, मेज लगाते हैं, कोकोआ लगाते हैं। कोकोआ जो मीठा आप ब्रेड पे लगा के खाते हैं, या आप ब्रेड वगैरह बना के बच्चों को खाने के लिए देता है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस, घर बनाने के लिए काफ़ी सारे लकड़ी मिल जाता है। सम फैमिलीज लिव इन द थैच्ड हाउस शेप्ड लाइक द बी हेव्स, मधुमक्खी के छत्ता जैसा बना के रहते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस, उसको कहते हैं मलोका। अपार्टमेंट बड़ा सा जो घर बनाता है, लार्ज अपार्टमेंट साइज का घर जो बनाता है उसको कहते हैं मलोका। ये स्टीपी स्लैंटिंग रूप होता है, देखो ऐसा टाइप का घर बनाता है बड़ा सा, ये जो कि पानी उतर जाए। स्लैंटिंग हाइट इसलिए देते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो पानी आराम से इजिली उतर जाए, अपार्टमेंट लाइक बनाता है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, धीरे धीरे बदला। कैसे बदला, इन अदर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, रिवर के द्वारा ही मैक्सिमम काम होता था। 1970s में ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया, जो कि अमेजन रिवर के हर पार्ट को एक्सेसिबल बना दिया। ये हाईवे 1970 में देखो ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया, जो कि रेन फॉरेस्ट के हर जगह को एक्सेसिबल कर दिया। देखो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस, बहुत जगह जाने के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in the new area where they continue to practice their distinctive way of farming। अब क्या हुआ, जैसे ही हाईवे बना ना, वहाँ पर जिसका भी घर होगा काफ़ी लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा, दूसरे चीज़ों को रोजगार मिल गया और वहाँ से वो डिस्प्लेस होकर अपना नया जगह पे जीवन जीने को मजबूर हो गया। जहाँ भी फॉरेस्ट एरिया में डेवलपमेंट का काम होता है वहाँ पर से वहाँ का जो इंडिजीनियस पीपल होता है वहाँ से उसको डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता है।
तो बोल रहा है द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट. इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन. देखोगे काफ़ी सारा एरिया जो है वहाँ पे डिसअपियर हो रहा है ये सब एक्टिविटी की वजह से. यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन मच वाइडर इम्प्लीकेशंस. 6.6 में देखो द टॉप सॉइल. देखो पहले ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, पहले देखो कितना सारा जंगल हुआ करता था, देखो काफ़ी सारे पेड़ पौधे हुए हैं यहाँ पे, फिर देखो काट कूट के इतना सा बचा, घर वगैरह बनाए, फिर देखो बाद में कितना कम बचा है. तो ये डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा अमेजन बेसिन में. यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ मच वाइडर इम्प्लीकेशंस. द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे. अब देखो क्या हुआ, पहले पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा था, टॉप सॉइल यहाँ पे बचा हुआ रहता था काफ़ी सारा. अब देखो बारिश जैसे ही पड़ेगा ये इसको बहा के पूरा रिवर में लेके चले जाएगा, समुद्र में लेके चले जाएगा. ये वाला एरिया काफ़ी हमारा इरोडेड हो जाएगा, ये काफ़ी एरिया हमारा इरोडेड हो जाएगा. एज द रेन फॉल एंड द लस फॉरेस्ट टर्न इनटू द बैरन लैंडस्केप. अब जब टॉप सॉइल के बहा के लेके चला जाएगा, इसकी फर्टिलिटी गायब हो जाएगा, तो ये बैरन हो जाएगा. ये जो है जो आज फर्टाइल है, बहुत सारा फसल होता है, ये बैरन आपको देखने को मिलेगा. तो देखो इसमें डू यू नो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं घना जंगल में आग लगा के क्लियर करके वहाँ पे फसल लगाएंगे, फिर नए जगह पे ऐसे ही सेम एक्टिविटी करेंगे, उसी कहते हैं स्लैश एंड बर्न. नेक्स्ट देखते हैं. अब ये तो हमने पढ़ लिया साउथ अमेरिका का सारा चीज़ था. ये साउथ अमेरिका जो था ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में था. तो इसमें हम देखें ट्रॉपिकल रीजन में कैसा हमारा क्लाइमेट था और उस वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, वहाँ घर लोग कैसे बनाते थे और अपना जीने के लिए लाइवलीहुड के लिए क्या क्या करते थे, फीस वगैरह पकड़ते थे, कैसे कैसे रहते थे, ये सब हमने डिस्कस किया. सेम एज इट इज़ उसी तरह हम कंपेयर करेंगे इंडिया से. इंडिया में देखो दो तरह का क्लाइमेट है. तो इंडिया देखो ये वाले रीजन में है, कुछ पार्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन में है, कुछ पार्ट जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में है. तो हम जो पढ़ेंगे इंडिया के सब ट्रॉपिकल पार्ट को पढ़ेंगे, सब ट्रॉपिकल पार्ट को पढ़ेंगे. तो देखो हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये देखो इंडिया है आपका, ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा. गंगा देखो यहाँ उत्तराखंड से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है. उसी तरह सेम एज इट इज़ ब्रह्मपुत्रा देखो चाइना में से निकलती है, इधर अरुणाचल प्रदेश होते हुए आके बे ऑफ बंगाल में ये भी गिर जाती है. तो देखो इसमें हमको क्या देखना है, ये नॉर्थ रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे ऊपर है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन है ये, सब ट्रॉपिकल रीजन. इसके बारे में हम जानते हैं, इसमें कैसे कैसे सेटलमेंट हुआ, कैसे कैसे लोग इसमें रहते हैं. तो देखो लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन. बेसिन किसको कहते हैं ये आपको बता ही दिए. द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन. दोनों मिलके जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलके गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत में. द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन. 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में रहता है. ये देखो आपको ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपको 10 डिग्री यहाँ पे कहीं पे मिलेगा. ये पूरा रीजन जो है आपको 30 डिग्री नॉर्थ तक लेके जाएगा. बोला द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन इट. अब देखो ये गंगा को बाहर में बना देते हैं, ये गंगा रिवर है. गंगा में आपको इसके ट्रिब्यूटरी मिलेंगे, सबसे ऊपर में आपको मिलेंगे घाघरा, फिर मिलेगा गंडक, फिर मिलेगा गोमती, फिर मिलेगा कोसी, नीचे से मिलेगा आपको यमुना और फिर नीचे से मिलेगा सोन. ये सारे गंगा के ट्रिब्यूटरी आपको मिलेंगे. एटलस में जब देखोगे तुम्हें समझ में आएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा. द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन एंड फुटहिल ऑफ. देखो यहाँ पे ये रिवर गंगा है, गंगा में देखो गंगा के काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरी मिलने देखने को मिलेगा. ये देखो यमुना है, ये देखो आपको सोन मिलेगा, ये देखो आपको ऊपर से ये मिलेगा. तो ये दोनों मिलके ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाता है. मैप से आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखो देखते हैं हिमालयज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन. इस बेसिन में आपको मिलेगा देखने के सुंदरबन डेल्टा. देखो कैसे मिलेगा, ये गंगा था, गंगा बेसिन, ये था हमारा ऐसे करके ब्रह्मपुत्रा बेसिन. ये दोनों जहाँ पे मिलती है ना तो फॉर्मेशन करता है डेल्टा का. डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्री पाया जाता है, सुंदरी ट्री पाया जाता है.
अब बोल रहा है ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय द मानसून क्लाइमेट। अब देखो यहाँ पे एक नया बात आ गया, ऑक्सबो लेक रिवर जब देखो क्या करता है, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग करता है, ऐसे ऐसे करके रिवर चल रहा है, रिवर ऐसे चल रहा है तो ये क्या करता है, मियंडरिंग करता है। मियंडरिंग मीन्स होता है ऐसे 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 जिग में चल रहा है। इस बार क्या हुआ, काफ़ी फोर्स से पानी आया, काफ़ी फोर्स से पानी आया तो क्या किया, ये कनेक्शन को तोड़ के पानी डायरेक्ट इधर बहने लगा, इधर से कनेक्शन इसका टूट गया। ये वाटर बॉडीज जो रह गया, बचा हुआ वाटर बॉडीज, इसी कहते हैं रिवर के द्वारा बनाया हुआ, ये कट ऑफ हो गया मेन रिवर से, तो इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। रिवर जब मेंडरिंग करता है तो कुछ पार्ट छूट जाता है, उसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। मेंडरिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी जाता है रिवर काफ़ी ज़्यादा। तो बोल रहा है द मानसून ब्रिंग रेन्स फ्रॉम द मिड जून टू मिड सितंबर। हमने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा कि जो है हमारा जो मानसून जो आता है जून में आता है और मिड सितंबर तक रहता है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर इज कोल्ड। समर जो होता है काफ़ी गर्म रहता है, विंटर ठंडा रहता है। मैप को जब देखोगे इंडिया का, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन लाइज। गंगा ब्रह्मपुत्रा किस किस बेसिन में लाई करता है। द बेसिन एरिया वाज वेरी टोपोग्राफी, अलग अलग जगह पे अलग अलग टोपोग्राफी रहता है। द इन्वायरमेंट प्ले ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन का सेटलमेंट कैसे होगा। द माउंटेन एरिया विद द स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। जब काफ़ी ज़्यादा माउंटेनियस एरिया हो जाएगा, वहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगा, तो वहाँ पे बहुत काफ़ी कम लोग रहेगा। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशंस। प्लेन एरिया रहेगा, देखो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी रहेगा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा। जैसे तुम देखोगे बिहार और यूपी में काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है, कारण क्या है, वो पूरा प्लेन एरिया और गंगा बेसिन है, पानी भी ईजिली मिल जाता है और एग्रीकल्चर भी काफ़ी ईजिली उगाने को मिल जाता है। द सॉइल इज फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप। अब देखो जो फ्लैट लैंड रहेगा, यहाँ पे काफ़ी सारा आपको रिसोर्सेस मिलेगा। काहे कि ये जो नदी जो है बहा के जो लेके आई है मिट्टी, ये एल्यूवियल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल जो होता है दुनिया का सबसे फर्टाइल मिट्टी होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है इसमें एल्यूवियल सॉइल है और ये दुनिया का सबसे फर्टाइल मिट्टी है। जो भी क्रॉप लगाओगे उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज़ वेरी हाई, डेंसिटी आपको काफ़ी बिहार यूपी का देखने को मिलेगा। द मेन क्रॉप इज़ पेडी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान लगाया जाता है। धान मतलब पेडी, चावल। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पेडी रिक्वायर्ड सफिशिएंट वाटर, इट ग्रो इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। जहाँ पे पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है वहीं पे आपको चावल लगाने को देखने को मिलेगा। व्हीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। ये सब क्रॉप को भी उगाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लान में। और कैश क्रॉप, पैसा कमाने वाला भी क्रॉप लगाया जाता है। शुगर कैन, गन्ना देखोगे और जूट देखोगे, ये भी उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन को देखोगे, सीन इन द एरिया ऑफ द प्लेन, ये प्लेन एरिया में लगाया जाता है। इन वेस्ट बंगाल एंड असम, टी ग्रोन इन द प्लांटेशन। देखे थे जैसे कि तुम साउथ अमेरिका में भी टी का खेती करते थे, ब्राज़ील में कॉफ़ी का खेती करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा वर्षा का ज़रूरत पड़ता था। तो यहाँ भी आपको वेस्ट बंगाल के रीजन में आपको और असम के रीजन में काफ़ी वर्षा को देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे टी का खेती किया जाता है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क वार्म के तरह को रख के सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ कहाँ, बिहार और असम में। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल्स, क्रॉप आर ग्रोन ऑन द टेरेस। और इसको टेरेस पे देखो क्या करता है, ये माउंटेन है, माउंटेन में यहाँ पर जो खेती करता है इसे टेरेस बना बना के करता है, टेरेस बना के। तो क्या होता है, इसमें पानी यहाँ से जो है स्लोप पर गिरता है, धीरे धीरे करके पूरा खेत में चला जाता है और जो है यहाँ से सॉइल भी बच जाता है और यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छा हो जाता है। द वेजिटेशन कवर्स ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लान ट्रॉपिकल डिसिडुअस ट्री ग्रो along द टीक, साल एंड पीपल। थिक बैम्बो ग्रोज आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लान। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैन ग्रुप्स फॉरेस्ट, मैन ग्रुप्स फॉरेस्ट से कवर्ड रहता है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, वेजिटेशंस जो होता है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, यहाँ पे जो उगाया जाता है पेड़, यहाँ पे डिसिडुअस ट्री उगाया जाता है। डिसिडुअस मतलब होता है पतझड़ वन, पत्ता शेड कर देता है, पत्ता गिरा देता है। जब पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है तो उस टाइम पत्ता रहता है, जब पानी का मात्रा कम हो गया, गर्मी का टाइम आ गया, तो वो पत्ता को गिरा देता है, उसको कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये सब हमको ब्रह्मपुत्रा रीजन में देखने के लिए मिलेगा। अब देखो वही चीज़ जब हम डेल्टाइक रीजन में जाते हैं, देखो दिखाते हैं,
ये देखो गंगा यहाँ से आई, ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आई, तो ये डेल्टाइक रीजन है। डेल्टा वाला रीजन को कहते हैं डेल्टाइक रीजन। डेल्टाइक रीजन में ये कोस्टल एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। इसका काम क्या है? ये कोस्टल एरिया को प्रोटेक्शन देता है और ये जो है काफ़ी सारे ग्रुप में रहता है, ऐसे ऐसे इसके जड़ जकड़े रहते हैं और इसका जड़ का जो है ऊपर ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ। नॉर्मली पेड़ में देखोगे नीचे की तरफ रहता है, लेकिन मैनग्रोव्स फॉरेस्ट में ऊपर की तरफ रहता है और ये कोस्टल एरिया को प्रोटेक्शन देता है। देखो कुछ फैक्ट्स हैं इसमें। रिवर ब्रह्मपुत्रा को जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखोगे चाइना में इसको सांगपो कहते हैं, इंडिया में घुसता है तो उसको दिबांग कहते हैं, फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, फिर ऐसे करके जमुना हो जाता है, फिर मेघना हो जाता है, फिर पद्मा हो जाता है। ऐसे करके नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग लिया जाता है। और दूसरा फैक्ट देखो है क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी जब देखोगे तो उत्तराखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे ना, मात्र 189 लोग रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब इधर से भी 1 किलोमीटर, इधर से भी 1 किलोमीटर, जब इसका एरिया निकालोगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 189 लोग रहता है उत्तराखंड में, जो कि हिली रीजन है। वही तुम प्लेन एरिया चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, 1029 लोग रहता है। बिहार चले जाओ तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहता है, 1102 लोग रहता है। देखो कि यहाँ का है कि क्लाइमेट जो है यहाँ पे बहुत अच्छा, आपको फर्टाइल सॉइल भी मिलता है और प्लेन एरिया है तो काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है मैनग्रोव्स फॉरेस्ट लगाते हैं। अब बोल रहा है उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉनिफेरस ट्री देखने को मिलेगा, पाइन मिलेगा, देवदार मिलेगा, फर मिलेगा। क्या है कि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा होता है, स्लोप्स स्टीप्स होता है, काफ़ी बड़ा होता है। देखो ये कोनिफेरस होता है, ऐसा ट्रेंगल जैसा बनाया हुआ रहता है। क्या है? इस पर बर्फ़ गिरेगा तो जल्दी डाली नहीं टूटेगा, इस वजह से ये ठंडे जगह पे कोनिफेरस फॉरेस्ट रहता है। देयर इज ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। इस बेसिन में अलग अलग तरह का जानवर भी रहता है, एलिफेंट रहता है, टाइगर रहता है, डियर रहता है, मंकी आर कॉमन टाइप। 1 हॉर्न राइनो जो रहता है ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन में आपको देखने को मिलेगा। राइनो जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में रहता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में रहता है। देखो कितना मासूम सा लगता है, देखो कितना बड़ा सा एकदम मासूम सा लगता है। और देखो यहाँ आपको मिलेगा बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, क्रोकोडाइल जो मिलेगा ये डेल्टाइक रीजन में मिलेगा। डेल्टाइक रीजन मतलब गंगा ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे ड्रेन होती है, डेल्टाइक रीजन में ये सब देखने को मिलेगा। Aquatic life abundant in the fresh river water, the lakes and the Bay of Bengal Sea. The मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश आर द रहू। यहाँ पे रहू आपको देखने को मिलेगा, कतला, हिल्सा। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। इस एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ का स्टेपल फूड जो है मछली खाते हैं और जो है मछली चावल खूब खाते हैं वहाँ के लोग। तो देखो कुछ हम फैक्ट्स देखते हैं। टेरेस आर बिल्ट ऑन द स्टेपी स्लोप टू क्रिएट द फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। दे स्लोप आर रिमूव्ड सो द वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। अब देखो ये स्लोपी इसलिए बना दिए हैं, यहाँ से जो पानी आएगा तुरंत नहीं गिरेगा, ये सीढ़ी पे गिरेगा तो हमारे फसल में पूरा पानी चले जाएगा, इसीलिए टेरेस फार्मिंग करते हैं, पानी रुकेगा, होल्ड करेगा। अब नेक्स्ट देखो लेक जो होता है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कैसे होता है ये देखते हैं। एक फिशरमैन है जिसका नाम है विनोद, इज ए फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली Mound village of the Bihar. He is the happy man today. With the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv and others, he cleaned the mound or the Oxbow lake to cultivate different variety of fish. इसमें देखो अलग अलग तरह का फिश को गिराया है। The local weeds Valinaria hydrilla that grow in the lakes is the food of the fish. यहाँ पर जो है ये पेड़ पौधे भी लगा दिया जिसको कि मछली खाते हैं। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल, काफ़ी फर्टाइल है। ही सोज क्रॉप सच एज, पेडी लगाता है, मेज लगाता है, पल्स लगाता है इन दीज फील्ड्स। एंड बफेलो यूज टू प्लग द लैंड, और बफेलो के द्वारा इस लैंड को प्लग किया जाता है, खेत को जोता दिया जाता है। द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड देयर इज एनफ फिश कैचेज फ्रॉम द रिवर्स, एनफ फिश टू ईट एंड एनफ फिश टू सेल द मार्केट। उगा भी लेता है, खा भी लेता है और बेच भी लेता है। दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, बगल वाले शहर को भी दे देता है। द कम्युनिटी इज लिविंग इन द हारमोनी विद द नेचर, नेचर के साथ में बहुत बढ़िया से रहता है। एज लॉन्ग एज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द नियर बाय टाउन डू नॉट फाइंड्स देयर वे इनटू द लेक वाटर्स, द फिश कल्टिवेशंस विल नॉट फेस एनी थ्रेट। फिश कल्टिवेशन करने से कोई भी गंदगी नहीं फैलता है और कोई भी चीज़ें गंदा नहीं होता है। उसी तरीके जब देखोगे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़, काफ़ी बड़े बड़े शहर और सिटीज़ है। सिटीज़ जैसे देखोगे इलाहाबाद मिलेगा, कानपुर मिलेगा, वाराणसी मिलेगा, लखनऊ, पटना, कोलकाता।
ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, यहाँ सब का पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा है, आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा, गंगा रिवर के किनारे। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, रिवर के अंदर में गिरा देता है, डिस्चार्ज कर देता है गंदा पानी। दिस लीड टू द पोल्यूशन ऑफ रिवर, इसी की वजह से गंगा नदी में काफ़ी गंदगी हो जाती है। ऑल द 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इन द प्लेन एरिया आर द रोडवे एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑफ द पीपल आर द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो ये प्लेन एरिया में बहुत अच्छा रेलवे लाइन भी बिछा दिया गया है, काफ़ी अच्छा रोड भी बना दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है। द वाटर वे इज़ द इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर, रिवर में देखोगे हमने जहाज़ के लिए पानी वाला जहाज़ को चलाते हैं, शिप चलाते हैं जिसमें कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे कोलकाता इज़ ए इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ रिवर हुगली। द प्लेन एरिया आल्सो इंपॉर्टेंट लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट, काफ़ी प्लेन एरिया में एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। टूरिज्म इज़ ए अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, टूरिज्म भी देखो गंगा नदी को देखने के लिए बनारस में जाते हैं, दिया देखने के लिए, आरती देखने के लिए जाते हैं। उसी तरह देखो प्रयागराज में वहाँ पे महाकुंभ लगता है, वहाँ देखने जाते हैं। हरिद्वार में उसी तरह जाते हैं महाकुंभ देखने। ताजमहल देखने जाते हैं, ये यमुना रिवर के किनारे आगरा में है। इलाहाबाद जाते हैं जो कि गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस पे दोनों जहाँ मिलती है। बुद्धिस्ट स्तूपा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा। असम विथ काजीरंगा, काजीरंगा जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने के लिए असम में जाते हैं। एंड द मानस विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर एंड सम ऑफ देयर प्लेसेस। तो प्लेन और हिल एरिया में जो है हम जो है काफ़ी सारा डेवलप ब्रह्मपुत्रा प्लेन में और गंगा प्लेन में टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप कर रखे हैं जिसमें लोग जाते हैं और काफ़ी सारे मज़े करते हैं, घूमते हैं। देखो ये फोटो में देखा दिया हुआ है टाइगर रिजर्व है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आसाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है नेम द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का नाम बताओ इन विच अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। ये आपको अभी पढ़ाए थे, कॉन्टिनेंट तो साउथ अमेरिका हो जाएगा। उसके बोल रहा है व्हाट आर द क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन का लोग जो है क्या उगाते हैं, तो आपको बताए थे ये उगाते हैं टेपियोका और पाइनएप्पल, और आपको स्वीट पोटैटो भी दिखेगा उगाते हुए। तो आप देखो बोल रहा है नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। इसमें आपको कौन सा पक्षी देखने को लिए मिलेगा, तो पहले देखने को मिलेगा आपको टूकेन्स, दूसरा हमिंग बर्ड, ठीक है। तो ये आपको 2 पक्षी देखने को मिलेगा, और भी पक्षी देखने को मिलेगा। बोल रहा है व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड रिवर गंगा के बगल में कौन कौन सा आपको शहर है, तो आपको बताया वाराणसी, वाराणसी, इलाहाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, कानपुर देखने को मिलेगा। आपको देखने के लिए मिलेगा पटना, भागलपुर, भागलपुर जो है इसको सिल्क सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको गेंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी है, गेंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। आप बोल रहे हैं दो टिक द करेक्ट आंसर। टुकेन्स आर द टाइप ऑफ, क्या है टुकेन्स, टुकेन्स आपको आपने पढ़ा कि बर्ड है। मोनेइक इज द स्टेपल फूड ऑफ, मोनेइक कहाँ का स्टेपल फूड है, ये आपको अमेजन बेसिन का है। बोल रहा है कोलकाता इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, हुगली नदी के किनारे है। देवदार एंड फर आर द टाइप ऑफ, किस टाइप का ये देवदार और फर किस टाइप का है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कॉनिफेरस टाइप का है, ट्रायंगल टाइप का बनाता है, ऐसे टाइप का कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। तो बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता था, ये डेल्टाइक रीजन में पाया जाता है, ये भी आपको हमने बताया था। तो देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आंसर है। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे होता है, ये आपको कॉटन टेक्सटाइल वाराणसी में देखने को मिलेगा। मालोक्का, मालोक्का सलांटिंग रूप है, छत जो बनाता है सलांटिंग रूप ऐसा टाइप का, ये मालोक्का है, ये सलांटिंग रूप। प्रिहानाज ये क्या है, ये आपको मछली है जो आदमी को खा जाता है। उसके बाद सिल्क वॉर्म क्या है, सेरिकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद काजीरंगा कहाँ पे है, ये आपका असम में है, ये आपको देखने को मिलेगा मैच द फॉलोइंग में। आप बोल रहा है कि रीजन बताओ, रेन फॉरेस्ट कैसे धीरे धीरे घट रहा है, डिप्लेट कैसे हो रहा है, तो देखोगे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, लार्ज स्केल
डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ब्रिज वगैरह बना रहा है तो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, काफ़ी सारे चीज़ ख़राब हो रहा है वहाँ पे। और जो है टॉप सॉइल वहाँ का वास्ट अवे हो गया, वास्ट अवे हो गया। काहे कि बहुत सारा जंगल काट लिए गए हैं। पहले ये रीजन को ना, रेन फॉरेस्ट रीजन को, जो ब्रह्मपुत्रा, ये आपको अमेजन वाला जगह था, इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, दुनिया को पूरा ये सांसें देता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्म